पालक के सीड लगाए हुए आज चौथा दिन है, तो 4 दिन के बाद आप देख रहे हैं बहुत ही शानदार रिज़ल्ट मिले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, 15 सितंबर के बाद सर्दियों वाली सब्ज़ियां उगाने का आगाज़ हो जाता है, क्योंकि 15 सितंबर के बाद टेम्परेचर काफ़ी डाउन हो जाते हैं, बल्कि रातें तो काफ़ी ठंडी हो जाती हैं। हम भी इसी मौसम का फ़ायदा उठाते हुए आज यहाँ पे पालक ग्रो करने जा रहे हैं। तो आप इस तरह की चौड़ी खालियाँ बना के पालक के सीड ग्रो कर सकते हैं। तो आप जब भी पालक ग्रो करें तो आप इस तरह की खालियाँ बना लें। ये खालियाँ आप उंगली की मदद से इस तरह बना सकते हैं। दोस्तों, याद रहे कि खालियाँ बनाते वक्त आप इनका साइज़ जो है चौड़ा रखें, यानी इनको ज़्यादा चौड़ाई में बनाएं। ज़्यादा चौड़ाई में बनाई जाने वाली खाली में आप ज़्यादा से ज़्यादा सीड लगा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि दोस्तों, जब आप इसमें सीड लगाएंगे तो उनसे ग्रो होने वाला पौधा, उसका साइज़ भी मोटा आएगा, यानी कि उस पौधे के ऊपर जो पत्ते निकलेंगे उनका साइज़ भी बड़ा होगा। आप ज़्यादा लंबे अरसे तक इस पालक से ज़्यादा हार्वेस्टिंग भी ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये पौधे जो है ना पैदावार भी देंगे। ये तरीक़ाकार आप यहाँ पे इख्तियार करके आप अपने घर से भी अच्छी पालक की पैदावार ले सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादा सीड लगाने का एक फ़ायदा ये भी होता है, जब आप पालक की हार्वेस्टिंग करते हैं तो हार्वेस्टिंग करते वक्त कुछ पौधे जो हैं वो जड़ समेत बाहर आ जाते हैं, तो इससे आपको ज़्यादा पौधे मिलते हैं। अगर पौधों की तादाद कम भी हो जाए तो फिर भी हमारे पास जो है ना बहुत तादाद में पौधे मौजूद होते हैं, तो इससे हमें कोई नुकसान नहीं होता। तो इस तरह आप लंबे अरसे तक आप अपने घर से ऑर्गेनिक पालक का मज़ा उठा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, ज़्यादा क्वांटिटी में सीड लगाएं और जो सीड हैं वो ज़्यादा चौड़ी खाली में लगाएं ताकि पौधों का साइज़ बड़ा आ सके। दोस्तों, खालियों के टेल पर बच जाने वाली जगह पे भी आप सीड लाजमी लगाएं, क्योंकि यहाँ पे अक्सर जो है पौधों की तादाद कम रहती है। तो इस तरह दूसरी साइड पे भी इस अमल को दोहराएं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पौधे मिल सकें। दोस्तों, अब आता है बहुत ही अहम मरहला। वो क्या है कि आपने जब पानी देना है तो आपने इस तरह इन खालियों में पानी नहीं देना, नहीं तो आपके सारे के सारे सीड तैर कर इस तरफ या उस तरफ चले जाएंगे। आपने इनके ऊपर पहले कपड़ा बिछाना है, कपड़ा बिछा के अच्छी तरह ढांप के उसके ऊपर कपड़े के ऊपर आपने पानी देना है। इस तरह आप पानी देंगे तो आपके कोई भी सीड ज़ाया नहीं होंगे या इधर उधर नहीं जाएंगे, ना ही तैर कर ऊपर आएंगे। तो आइए हम ये काम भी आपको करके दिखाते हैं। दोस्तों, पानी देने से पहले इन सीड को हम मिट्टी से कवर कर देते हैं ताकि सीड जो हैं अच्छी तरह नमी पकड़ सकें। आपने मिट्टी इनके ऊपर देते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि मिट्टी ज़्यादा ना हो और ना ही मिट्टी इनके ऊपर कम आए। दोनों सूरतों में आपके सीड कम ग्रो होंगे, तो इसलिए आप मिट्टी गिराते वक्त हमेशा ख्याल रखें कि मिट्टी की जो क्वांटिटी है या मकदार है वो एक जैसी आनी चाहिए। ये देख रहे हैं ना, कुछ सीड ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं, तो इनका कोई हर्ज नहीं। जैसे ही हम इनके ऊपर कपड़ा देंगे तो वो नमी पकड़ लेंगे वो कपड़े से, क्योंकि कपड़े में नमी मौजूद रहेगी जिसकी वजह से इनकी जर्मिनेशन भी हो जाएगी। तो आइए ये हम काम आपको करके दिखाते हैं। दोस्तों, कंटेनर को हमने अच्छी तरह कपड़े से कवर कर दिया है, तो आइए अब हम पानी देते हैं। तो दोस्तों, कपड़े को हमने अच्छी तरह नम कर दिया है, तो पानी की वजह से कपड़े में अच्छी खासी नमी आ चुकी है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली अपडेट के साथ। अरे, ये पालक के पौधे दिखने में बिल्कुल आपको चुकंदर के पौधों की तरह नज़र आ रहे होंगे। पालक को ग्रो किए हुए आज 6 दिन हो गए हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा हमारे पौधों के ऊपर हरापन आता जाएगा, पौधों की नशो नुमा भी बेहतर से बेहतर होती जाएगी।